हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट ऑल इन वन क्लासेस, जिसमें आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 2.3 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 करना था हमें। थर्ड क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर दिया था, हमने कर भी दिया था। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है फैक्टराइज, है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं इस 4th नंबर के क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टराइज करना सीखते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, 12x² - 7x + 1। तो क्या करो आप, फर्स्टली आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे 12x² माइनस में 7x प्लस में 1। तो हमने आपको तो पहले भी बताया था, जब हमने पहले भी आपको फैक्टराइज करना सिखाया था। तो इसमें क्या करते हैं, जो ये है आपका, इसकी अच्छा इक्वेशन क्या बनाई थी हमने, इसमें क्या होती है, इसका जो बेस फॉर्म होता है वो आपका होता है ax² + bx + c होता है ना। ax² + bx + c = क्या होता है आपका 0। तो ये जो a होता है ना, a क्या होता है आपका, ये 12, और x² तो पहले से ही है माइनस। अब यहाँ पर देखिए b क्या है, b आपका यहाँ पर 7 है, और c क्या है आपका यहाँ पर 1 है, जिसमें c में जो कोफिशिएंट होता है इसमें कोई आपका x नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो देखिए हमको बढ़ते हैं आगे। ये है आपका 12x², ये है आपका 1। क्या बताया था आपको, a और c जो होता है हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर 12 बन जाए, क्या हो गया 12, यहाँ पर हम लिख लेते हैं तो हमारा क्या आ रहा है 12 आ रहा है। अब 12 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि आपका प्लस या माइनस करने पर यहाँ पर 7 आ जाए, ऐसे ब्रेक करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप एक तो क्या होता है 2 6 जा 12 होता है, एक आपका 12 1 जा 12 होता है, एंड एक आपका 3 4 जा 12 होता है, यही होते हैं, है ना। तो देखिए 6 और 2 को आप ऐड करते हैं तो आपका 8 बन रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। माइनस करने पे 4 बन रहा है, ये भी हमें नहीं चाहिए। 12 में से -1 करेंगे तो 11 आने वाला है, 12 में से आप +1 करेंगे 13 आने वाला है। तो ये भी रॉन्ग हो गया, ना तो हम इसको ले सकते हैं ना हम इसको ले सकते हैं। बचा क्या आपके सामने 3 और 4। तो देखिए अगर आप 3 और 4 को प्लस करते हैं तो क्या आ रहा है आपके सामने 7 आ रहा है। तो हम इसको ले सकते हैं, ये हम ले लेंगे। देखिए ज़रा, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं हम, 12x² लिख दिया। अब देखिए यहाँ माइनस डोनेट कर रहा है तो माइनस तो हमें चाहिए ही, तो क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है आपका, आपको पता होगा। तो माइनस का साइन ले लीजिए। पहले हम बड़ा ले लेते हैं 4x लिया, फिर -3x। जब माइनस दोनों तरफ होगा तभी आप प्लस कर सकते हैं ना। अब यहाँ +1 है तो यहाँ +1 आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर x और x तो आ रहा है हमारे पास, तो हम कॉमन लेंगे ही, लेकिन यहाँ 12 और 4 भी आ रहा है। अब 12 और 4 में कॉमन आप क्या ले सकते हैं, आप 4 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या लिया, 4 ले लिया और x ले लिया। तो यहाँ देखिए 4 3 जा कितना होता है 12, 4 का डिवाइड किया ना आपने, तो यहाँ पर 3 आया, और एक x पहले से हमारे पास है तो हम एक x और ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि बचा हुआ है। -4x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ माइनस का आप ले लो, क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं माइनस का। तो क्या लिया 3 ले लिया, माइनस प्लस माइनस, सॉरी x भी तो लेंगे साथ में, और माइनस में आपका 1। तो ये आ गया आपके कॉमन फैक्टर। तो जो ये कॉमन फैक्टर है इसको भी लिख लो, और ये जो बचा है तो ये 4x है, और यहाँ पर -1 आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है 3x - 1 = हो गया आपका क्या 0 हो गया ना। तो देखिए 4x - 1 = 0, देन x = 4x = क्या हो गया प्लस का 1, तो x = क्या हो गया 1/4। इसी तरह यहाँ पर देखिए 3x - 1 = 0, देन 3x = हो गया आपका प्लस का 1, एंड x = क्या हो गया आपका 1/3। तो क्या वैल्यू आई आपके सामने, 2 वैल्यू आ रही है आपकी x की, एक आ रही है आपकी 1/4 एंड एक आ रही है आपकी 1/3। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखें। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो ना, आप कमेंट कर सकते हो, आप पूछ लो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। हम सेकंड वाला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए 2x² प्लस में 7x प्लस में 3, है ना। अब देखिए वही करना है, यहाँ पर भी 3 और 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है 6। अब 6 के आप ब्रेक करो, 6 को 2 3 से कर सकते हो, 6 1 जा 6 कर सकते हो, और तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए 2 और 3 को प्लस करेंगे 5 आएगा, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ये नहीं हो सकता, इसको नहीं ले सकते। 6 और 1 को प्लस करने पे 7 आ रहा है, हमें 7 ही चाहिए, तो हम ये वाली
क्वेश्चन ले सकते हैं। देखिए ज़रा 2x², अब प्लस है ना, तो प्लस है तो कोई बात ही नहीं, तो यहाँ पर 6x ले लो और प्लस में 1x ले लो प्लस। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर x नोट कर रहा है ना, तो हमें x तो लेना ही पड़ेगा, है ना, अकेला नहीं ले सकते आप, नहीं तो प्लस का हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। अब देखिए यहाँ पे कॉमन लेना है हमें, तो 2 और 6 में क्या, 6 और 2 में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और x² और x में x कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ एक x बचेगा, प्लस 2 अपने पास 2x है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस 1 ले लेंगे और x प्लस में आपका 3 हो जाएगा। तो देखो 2x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया और x प्लस 3 आपका एक फैक्टर हो गया। तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू आपका हो गया 0, तो 2x इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस का 1, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, -1/2। इसी तरह x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस का आपका 3। तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर के जो x की वैल्यू है वो आपकी सेकंड नंबर की वैल्यू निकल आई है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा और बढ़ा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये है आपका 6x² प्लस में 5x प्लस माइनस में 6, ये दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस, 6 6 का कितना होता है, 36 होता है, तो यहाँ 36 लिख लो। अब आप इसकी फैक्टर निकाल लो, क्या हो सकते हैं, हाँ तो देखिए 6 6 36 हो गया, हमें कितना चाहिए, यहाँ पे 5 बनाना है, तो हम ऐसे फैक्टर ले लेते हैं। एक तो क्या होता है आपका, अगर आप इसमें 18 टू जा होता है एक तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 6 6 से 36 होता है, तो 6 और 6 तो आपके 12 होने वाले हैं, तो इससे नहीं होगा। अच्छा 12 की टेबल में 36 कितनी बार में आता है, 12 3 जा होता है, देखिए 9 4 जा आप ले सकते हैं 36 ले सकते हैं, 9 4 जा 36 होता है। और अगर आप इसको प्लस करते हैं तो 13 आता है, लेकिन माइनस करते हैं तो 5 आएगा ना, तो ये ले सकते हैं। देखिए 6x² हो गया आपका। अब यहाँ पर अगर आपको प्लस माइनस करना है तो यहाँ भी प्लस डोनेट करता है, तो प्लस तो आपको 9 लेना पड़ेगा और आप माइनस में 4x ले सकते हो, तभी आप माइनस कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका। तो देखिए 6 और 9 में से आप कॉमन लेंगे तो आपका 3 कॉमन निकल सकता है, और x² और x में से आपका x कॉमन निकलेगा। तो देखिए 3 2 जा डिवाइड किया आपने 3x का, तो क्या आ गया 2x आ गया, प्लस में आपका 3 3 जा 9 आ गया, तो माइनस में अब यहाँ से देखो 2 कॉमन निकल रहा है आपका, तो माइनस में 2 हो गया आपका x, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस में आपके सामने 3 हो गया, है ना। तो देखिए एक फैक्टर आ गया 3x माइनस 2 और एक फैक्टर आ गया 2x प्लस में आपका 3, ये आ गया आपका फैक्टर। तो देखिए 3x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या आ गया 0, देन 3x इक्वल्स टू आपका प्लस 2 आ गया, तो x इक्वल्स टू आपका 2/3 आ गया। इसी तरह 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू माइनस का 3 एंड x इक्वल टू माइनस का 3/2। तो x इक्वल्स टू आपकी वैल्यूज आ गई। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए, हमें लास्ट क्वेश्चन इसका डिस्कस करना है, हम 4th क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। देखिए तो फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम 3 और 4 का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12। अब 12 के फैक्टर क्या होंगे आपके, वही 2 6 जा 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है और 12 1 जा 12 होता है। अब यहाँ पर हमें ऐसा कुछ निकालना है कि आपका ये x बने, मतलब कि 1 आपका 1 आना चाहिए। तो देखिए 6 और 2 को प्लस करने पे तो 8 आ रहा है एंड माइनस करने 4 आ रहा है, तो ये नहीं कर सकते। 12 और 1 को प्लस करने पे 13 और माइनस करने पे 11 आ रहा है, ये भी नहीं कर सकते। तो 3 और 4 को प्लस करने पे 7, लेकिन 4 और 3 को माइनस करने पे क्या आ रहा है 1, इसको आप ले लो। तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए क्या करेंगे, लिखिए आप 3x² आपका एज इट इज़। अब देखिए माइनस डिनोट कर रहा है, तो माइनस का आपको बड़ा लेना पड़ेगा, माइनस का 4x, ताकि वो साइन आ पाए, और प्लस का 3x ले लेते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। अब देखो 3 और 4 में से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, हम क्या ले लेंगे, अकेला x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचा 3x, माइनस में यहाँ बचा 4 प्लस। अब देखो 3x माइनस 4 ही लेना है हमें, तो यहाँ 1 ले लेंगे, वैसे भी कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, एक हो गया आपका 3x माइनस 4 और एक हो गया आपका x प्लस 1। तो क्या करेंगे, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, देन 3x इक्वल्स टू 4, x इक्वल टू हो गया आपका 4/3। इसी तरह x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस
1। तो ये आपकी x की आ गई, ये आपकी दोनों x की आ गई। मतलब तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमने जो फोर्थ क्वेश्चन करना था, 4 क्वेश्चन थे इसमें आपके पास, ये भी हो गया, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया और ये भी हो गया आपका, राइट। तो देखिए ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें आपकी टेलीग्राम लिंक भी दी हुई है, तो आप टेलीग्राम लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।